अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। मेरे साथ शहरियार खान अफरीदी साबिका इंटीरियर मिनिस्टर रहे, सिस्टम का हिस्सा थे और अपडेटेड हैं। मुल्क के कुछ हालात, कुछ मुल्क पाकिस्तानियों को पैगाम अच्छे पॉजिटिव, इस व्लॉग में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। शहरियार साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कबीर फार्म हाउस में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं शहरियार साहब नहीं हूँ, मैं शहरियार भाई हूँ या रोरी हूँ। सही। शहरियार भाई जी, खुशी हुई हमें आप इधर आए, इज्जत बख्शी हमें और इस जगह को। सवाल मेरा यह है, मौजूदा हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान आया दिवालिया हो चुका है, दिवालिया होने वाला है या बचेगा? होगा तो क्यों होगा, बचेगा तो किस तरह बचेगा? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कबीर भाई, तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। जुमे का बाबरकत दिन है सब पाकिस्तानियों को, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके पूरे ख़ानदान का, कि आपने इज़्ज़त दी। अल्लाह आपका ये डेरा, ये फार्म हाउस, आपकी इज़्ज़त हमेशा कायम दायम रखे। देखिए जी, किसी कौम को, किसी फ़र्द को, किसी ख़ानदान को अगर आपने गिराना है तो मायूसी फैला दें। ये बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिशें होती हैं। अंदर और बाहर के मुनाफिक गद्दार जो हैं, ये मुसलसल इन कोशिशों में रहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से हम गिरा सकें। कभी मज़हब का, कभी मसलक का, कभी ज़बान का, कभी इंतहा पसंदी का, कभी ड्रग्स का, कभी आपके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी साजिशें, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो मनगढ़ंत किस्से आपके साथ जोड़ते हैं, बयानिए जोड़ते हैं, जिससे आप दुनिया की नज़र में आप काबिल नफ़रत होते हैं। वो तमाम मंसूबे इनके पाश पाश हो गए। अभी रिजीम चेंज के बाद ये पिछले 8 माह में जो पाकिस्तानी कौम ने देखा कि एक मुल्क सही सिम जा रहा था, दुनिया आपकी तारीफ कर रही थी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कह रहे थे कि पहली दफ़ा शलवार कमीज को इज्जत मिली है। अमेरिका और यूरोप, यूएन के ऐवानों में पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान दुनिया में अमन का दाई बना। यानी आपको अल्लाह ने वो इज्जत दी कि उम्मत मुस्लिमा नामूस रिसालत के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, और फिर आपको जितने भी रेटिंग करने वाले क्रेडिबल इदारे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मूडीज हो गए, बाकी उन्होंने कहा, और आईएमएफ तक ने कहा कि 6% ग्रोथ है। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, अपॉर्चुनिटी थी, एहसास प्रोग्राम था, खुशियां थी, बम्पर क्रॉप्स थी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, लार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर एक ड्रामा रचाया गया, कौम को बेवकूफ और कौम की गैरत को ना सिर्फ चैलेंज किया गया, बल्कि नेशनल प्राइड को हर्ट किया गया। और अब ये डॉलर के साथ जो ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ जो कर रहे हैं, और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, तो इंशाल्लाह याद रखिए पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये कौम इस आजमाइश से गुजर जाएगी। हाँ, कौम को अर्ली इलेक्शंस की ज़रूरत है, और वो तमाम लोग जो अक्ल कुल अपने आप को समझा हुआ है, याद रखें कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक हुई है, और पाकिस्तानी कौम ने अब वादा किया हुआ है कि पाकिस्तान पे अब सौदेबाजी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसम्या तहलील होंगी या नहीं, अगर है तो कब? देखिए, पीटीआई खान साहब तमाम फैसले मशावरत से करते हैं। इंशाल्लाह आप भी थोड़ा इंतज़ार कर लें। कल लाहौर में खान साहब कौम के सामने अपना फ्यूचर प्लान रखेंगे, और वो तमाम चीज़ें जिसने कौम को इफ्स एंड बट्स में मुब्तला किया, होगा नहीं होगा, होगा वो जो रब के दरबार में मंजूर हो। लेकिन याद रखिए, आपकी नेक नियति, आपका किरदार आपकी और आपके फैसलों की अलामत होता है। तो इंशाल्लाह कौम के सामने सब चीज़ें खुल के आ जाएंगी। खान साहब से आपका इतना लगाव या इतना जुड़ाव क्यों है? वो क्या खूबियाँ हैं जो कि शायद बाज़ लोग या ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे? देखिए जी,
खान साहब एक इंसान है, खान साहब भी मोहताज हैं। दुनिया के तमाम हुक्मरान, पैसे वाले, ओहदे वाले, रुतबे वाले सब मोहताज हैं रब के, सब इज़्ज़तें रब और रब के महबूब की हैं। लेकिन आपके ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान मेरे लिए माँ बाप की हैसियत, मेरे लीडर हैं, मेरी जान भी कुर्बान है उन पर। इसलिए नहीं कि मैं उनसे कोई तवक्को रखता हूँ, वो किसी को कुछ नहीं दे सकते, वो खुद मोहताज हैं। लेकिन मैं खान साहब के साथ जब भी बैठता हूँ मेरा अल्लाह पर ईमान और मजबूत होता है। सलाम है उस मर्द मुजाहिद, मर्द बहरान, मर्द कलंदर, अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक कि दुनिया या देखें, एक वक्त था अल्ताफ़ हुसैन का कराची में नहीं पाकिस्तान में डंका था, बजता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अल्लाह ने इनको चुना। फिर नवाज शरीफ की नस्ल दर नस्ल और इन सियासी टगों की, चाहे वो फजल रहमान है, चाहे ये जरदारी है, ये जितना भी जो टोला है जो हराम और हलाल के बारे में बात तक नहीं करते, जो मफादात और गैरों के इशारों पे चलते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम, यतीमों, नादारों, मिस्कीनों का माल खाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था और आज वो उमरा बने बैठे, कौम मकरूज है और ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, इनको अल्लाह ने खान साहब की वजह से एक्सपोज किया। फिर आज मैं बताता चलूं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स, एक आम रेडी वाला, वो भी जब कोई चीज खरीदता है तो वो टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि अंबिया कराम कानून से बालातर नहीं तो एक जर्नेल कानून से कैसे बालातर है? अगर वजीर आजम कानून के ताबे है तो वो जर्नेल भी कानून के ताबे है। ये जो अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट है इसकी नफी भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी तनख्वाहें कितनी है, इनके पास ये दौलतें, इनका ये सिस्टम, लविश लाइफस्टाइल, ये किधर से आता है? फिर कौम को शऊर किसने दिया? ये जो कमीशन माफिया, हराम और ये दो नंबरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ आवाज किसने बुलंद की? खान साहब ने। फिर ओवरसीज के राइट्स, फिर आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स। मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ बैठे हैं और बात क्या हो रही है कि मेरे पाकिस्तानी लेबर और मजदूर का ख्याल रखें। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इज्जत दें। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशंस, एम्बेसडर्स, उनसे मिलते हैं तो उनके लिए पाकिस्तानियत और फिर कानून साजी। आज पाकिस्तान में एक नई सोच दे दी है खान साहब ने, वो क्या है? हक और सच। कलमा हक बुलंद करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर, और फिर नामूस रिसालत, इस्लामोफोबिया, और फिर दुनिया को बताना कि मैं आपके साथ बराबरी, मैं अमन का जरिया बनूंगा, मैं तोड़ का जरिया नहीं बनूंगा। और फिर ये जुर्रत कि मेरी धरती माँ का जर्रा भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका नाम है इमरान खान। सियासत के अलावा खेल या सयाहत से भी लगाव है, खेल कौन सा और सयाहत में पाकिस्तान के सयाहत के बारे में आप क्या कहेंगे? और ओवरऑल अगर देखा जाए जितना ट्रैवल आपने किया है, आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है? देखिए जी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट मेरे नस नस में एडिक्शन है। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैंने स्क्वॉश भी खेली हुई है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। पाकिस्तान एक वक्त था कि हॉकी में, क्रिकेट में, स्नूकर में चैंपियन था। अब आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स ज़वाल पजीर, कौम के मैदान जब वीरान हो जाए तो कौम आजमाइशों से गुजरना शुरू हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँ कि स्पोर्ट्स, अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इसको फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स हो मैं उसको फॉलो करता हूँ, अपने आप को एजुकेट करता हूँ। अब आती है सेहत की। देखिए, टूरिज्म जो है ना, उसने दुनिया, ग्लोबल विलेज में दुनिया को जोड़ दी है। दुनिया में वो तमाम नेमतें जो अल्लाह कुरान में कहता है ना कि फबी अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतें जुटलाओगे। तो पाकिस्तान को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा, बदकिस्मती से हमने इसकी कदर नहीं की। हमारा नॉर्दर्न एरिया, खान साहब आए, टूरिज्म पे काम शुरू हुआ, दुनिया को हमने बताया कि हम हैं कौन, हमारे रिवायात क्या हैं, हमारे अक़दार क्या हैं,
हम बतौर इंसान हैं कैसे, हमारी खुशियाँ, हमारे त्यौहार क्या हैं। तो टूरिज्म को जिस तरीके से महज़ब दुनिया ने प्रमोट किया, आप दुबई की मिसाल देख लें, उनके पास एक तरफ समंदर एक तरफ रेत है, 7 अजूबे 7 वंडर्स, पाम जुमेरा चले जाएं, मरीना JBR चले जाएं, आप दुबई को, डाउनटाउन दुबई देख लें, तो दुबई ने दुनिया की सोच को बदल दिया। तो सिमिलरली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन दुनिया में अगर मुझे वाकई किसी एक शहर ने पुल किया है तो मैं पेरिस जो है, और ख़ासकर काश अगर आप बाय रोड सफ़र करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, आप जब पेरिस आते हैं तो फिर आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ अल्लाह डालता है कि अगर ये दुनिया इतनी प्यारी है तो ये जन्नत क्या होगा। ज़िंदगी में 2 काम, एक अच्छा वो काम जिस पर आपको बहुत फ़ख्र है और आज भी है, और एक ऐसा काम जिस पर आपको नदामत है अभी भी, वो जहन में जब वो बात या वो किस्सा आता है तो उस पर आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, मायूसी कुफ्र और गुनाह है। पहले मैं इसको, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है। मेरी ज़िंदगी का सबसे जो आजमाइश वाला, जिसको आज भी अल्लाह से मैं इस्तिदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र दे, जब मेरे घर से 3 जनाजे निकले, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, आजमाइश थी। अल्लाह हर किसी, जिनके वालिदैन हयात, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, जिनके चले गए अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लो टाइम था। और रही बात जिस पर मुझे फ़ख्र है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान और फजल से खान साहब के साथ जब अल्लाह ने मुझे जोड़ा है, और खान साहब के टीम प्लेयर होने का, और फिर जो हमने जिस तरह ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया, फिर INGOs पे जो हमने बैन, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों के लिए अल्लाह ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, तो रब का शुक्र और रिवॉर्ड देने वाला अल्लाह है। तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं खान साहब का एक अदना सिपाही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जुम्मे का दिन है, नमाज के लिए भी फिर जाना होगा। आखिर में पूरे पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मायूसी कुफ्र और गुनाह है। अपनी पहचान खुद बने, बुग़्ज़ कीने से निकलें, इज्जत दें, आजी हया, माँ बाप को पकड़ लें। जिन्होंने माँ बाप को पा लिया उन्होंने अल्लाह को पा लिया। और सबसे बढ़कर ये कि मैसेज मेरा ये कि हराम और हलाल की तमीज़ सीखें, खुदा का वास्ता है। जब आपके मुंह को हराम लगेगा तो आपकी ज़ात, आपकी औलाद, हर चीज़ आपके लिए बाइस इबरत बनेगी। आप जलील और रुसवा होंगे। जब आप हलाल कमाएंगे, मेरा रब आपकी हर चीज़ की हिफाजत करेगा। तो मैसेज ये है, ज़ात से जुड़ें, अपनी आवाज़ बने, हक और सच का आलम बुलंद करें, कभी किसी के आगे सर ना झुकाएं, आखिरी वक्त तक मुकाबला करें। मेरा रब आपको इज्जतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जज़ाक।